हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। जो भी फ्रेजल वर्ब आई हुई हैं, जैसे कि काल्स फार जो है फ्रेजल वर्ब होती है। फेजिंग आउट ये भी फ्रेजल वर्ब होती है। तो जो भी टफ वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेजल वर्ब हैं, उन सबको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम्स जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉप, देखिए ये है COP। कॉप मीन्स एक तो पुलिस का सिपाही होता है, दूसरा इसका सेंस है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसमें सभी कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब कि जो मुखिया होते हैं, वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, एक समिट को अटेंड करते हैं। और यहाँ पर वे लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन किया जाता है उसको कम किया जाए, और जो टेम्परेचर है उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसे कम रखा जाए। इन सब पर जो है डिस्कशन किया जाता है। अब इसी डिस्कशन के क्रम में इस बार जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 28वें नंबर की जो मीटिंग है उसे UAE ने दुबई में होस्ट किया। तो इस बार जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग जो है वो उसे UAE ने अपने यहाँ होस्ट किया, और 28वें नंबर की मीटिंग थी। अब जब प्रत्येक साल जब मीटिंग होती है तब कुछ ना कुछ जो है मीटिंग में लास्ट में निचोड़ निकल के आता है कि किस चीज़ पर सभी कंट्रीज जो है सहमति जताते हैं कि क्या उपाय किए जाएं। इसके लिए एक खाका बनाया जाता है जिसे कहते हैं ड्राफ्ट। तो इसी तरीके से है ग्लोबल स्टॉक, जो ये है ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट, ये क्या है? खाका बनाया गया है, जिस पर जो है इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया है। ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट काल्स फॉर मीन्स मांग करना। फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल में आता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट जो है, मतलब कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट है, ये एक खाका बनाया गया है, जिसके तहत जो है सभी कंट्रीज़ को अपने यहाँ सहमति करनी होगी कि 2030 तक जो है, 2030 तक मतलब 2030 तक जो है अपने यहाँ 30% चीज़ें जो हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज से, मतलब कि या तो सौर ऊर्जा से या तो कि विंड एनर्जी, इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। बट इंडिया ने इस पर साइन करने से मना कर दिया है, इस खाके पर, इस ड्राफ्ट पर। तो ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट में मांग की गई है। काज फॉर जो है फ्रेजल वर्ब है, और काज फॉर का मतलब है टू डिमांड, टू डिमांड समथिंग, किसी चीज़ की मांग करना। तो इस ड्राफ्ट में मांग की गई है फेजिंग आउट में होता है कोई चीज़ धीरे धीरे समाप्त करना, कोई चीज़ धीरे धीरे बंद करना जिसे कहते हैं। तो फेजिंग आउट का सिनोनिम होता है डू अवे विद, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है किसी चीज़ को समाप्त करना। तो फेज आउट मीन्स बाहर करना। फॉसिल फ्यूल्स को, जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको धीरे धीरे कम करके रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंडेंस, मतलब डिपेंड हुआ जाए, इससे संबंधित जो है ये ड्राफ्ट लाया गया था। इसमें ये मांग की गई थी कि फॉसिल फ्यूल्स पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसे समाप्त किया जाए धीरे धीरे। फेजिंग आउट मीन्स धीरे धीरे समाप्त किया जाए। तो ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि ड्राफ्ट जो है एक है, सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक, तो काज फार जो है पूरी तो फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब देखिए, समझ लीजिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब होता है, एक वर्ब होती है, इसी के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो एक वर्ब उसी के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट काज फार मांग की गई है फेजिंग आउट। अब देखिए फार जो है प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, फार प्रीपोजिशन है क्योंकि फ्रेजल वर्ब होती है, और इसीलिए जो फेज वर्ब होती है, ठीक, फेज आउट में होता है धीरे धीरे किसी चीज़ को कम करना। तो ये फेज आउट फ्रेजल वर्ब हुई। इसमें जब फार प्रीपोजिशन हो गया तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो ING फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर फेजिंग लिखा गया। फेजिंग आउट में धीरे धीरे कम करना। फॉसिल फ्यूल्स को कम करना। फॉसिल फ्यूल्स कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, गैस है, सब फॉसिल फ्यूल्स में यूज किया जाता है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट जो है इसमें मांग की गई थी कि सभी कंट्रीज जो हैं इस बात पर सहमत हों कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको धीरे धीरे अपने यहाँ जो है कम करेंगे, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है वो कम से कम हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार है, देखिए पूरी फ्रेज होती है, फ्रेजल वर्ब है ये, इसका मतलब होता है पहली बार। फॉर द, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार है। अ की डॉक्यूमेंट, की मीन्स मेन, की का सिनोनिम होता है मेन, प्राइम, सब सिनोनिम है इसके। तो अ की डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ए जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आया हुआ, डॉक्यूमेंट के लिए आया हुआ। की जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अ की डॉक्यूमेंट जो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मुख्य डॉक्यूमेंट है, बीइंग निगोशिएटेड। अब डॉक्यूमेंट की विशेषता बताई गई है, देखिए डॉक्यूमेंट नाउन होता है, नाउन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। बी जो है वो वर्ब होती है, इसमें ING लग गया। ठीक, तो बीइंग निगोशिएटेड, निगोशिएटेड मीन्स होता है डिस्कस, निगोशिएटेड मीन्स होता है
डिस्कस करना। तो बीइंग निगोशिएटेड, डिस्कस किया जा रहा है, एक डॉक्यूमेंट जो है, मुख्य डॉक्यूमेंट जो है उसमें डिस्कस किया गया है एट द, डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है, ठीक, बीइंग डिस्कस किया जा रहा है एट द यूएन एनुअल क्लाइमेट समिट, जो यूएन की एनुअल, एनुअल मीन्स वार्षिक क्लाइमेट समिट है उसमें, हैज अंडरलाइंड द नीड फॉर द वर्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पहली, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार है। अ की डॉक्यूमेंट, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या मुख्य डॉक्यूमेंट, बीइंग निगोशिएटेड एट द यूएन एनुअल क्लाइमेट समिट, जो यूएन की वार्षिक, एनुअल मीन्स वार्षिक क्लाइमेट समिट होती है उसमें डिस्कस किया जा रहा है, निगोशिएटेड मीन्स होता है डिस्कस करना, ठीक, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पर जो है यूएन की जो क्लाइमेट समिट होती है, एनुअल क्लाइमेट समिट जो होती है उसमें उस पर डिस्कस किया जा रहा है, निगोशिएटेड मीन्स होता है डिस्कस करना। तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, निगोशिएटेड का सिनोनिम होता है डिस्कस, डिस्कस जब वर्ब होती है, डिस्कशन नाउन होता है। इसी तरीके से निगोशिएट जो है, निगोशिएट जो है वो वर्ब होती है और यहाँ पर ईडी लिखा है मतलब कि वर्ब है। बीइंग निगोशिएटेड जो डिस्कस किया गया एट द एट द यूएन, यूएन माना यूएन की एनुअल वार्षिक क्लाइमेट समिट में, हैज अंडरलाइन, अब देखिए हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए आ रही है। अब की डॉक्यूमेंट अंडरलाइन, अंडरलाइन देखिए हम करते नहीं अंडरलाइन इस तरीके से, अंडरलाइन में होता है किसी चीज़ पर एम्फेसिस देना, किस चीज़ पर एम्फेसिस दिया गया इसमें आगे बताया गया है, टू एम्फेसाइज, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो एम्फसाइज करना, किसी चीज़ पर जोर देना, अंडरलाइन करना होता है जोर देना। हैज अंडरलाइन, की डॉक्यूमेंट में क्या है वो अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन में होता है किसी चीज़ पर जोर दिया गया है, द नीड फॉर द वर्ड, विश्व की जरूरत जो है उस पर ध्यान दिया गया है या जोर, आवश्यकता पर जोर दिया गया है, फॉर द वर्ड पूरे विश्व के लिए, टू डू अवे विद, डू अवे विद जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, डू अवे विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू, डू अवे समाप्त करना, टू स्टॉप, किसी चीज़ को रोक देना या समाप्त कर देना। फॉर द वर्ड पूरे विश्व के, डू अवे विद ऑल फॉसिल फ्यूल्स, जितना भी फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है उस सबको जो है वो समाप्त करना, डू किसी चीज़ को समाप्त करना या रोक देना। तो ये जो है पूरे विश्व की नीड है, नीड फॉर द वर्ल्ड पूरे विश्व की आवश्यकता है, टू डू अवे विद ऑल फॉसिल फ्यूल्स, सभी फॉसिल फ्यूल्स को समाप्त करना, यूज करना बंद कर देना। इन इट्स ड्राफ्ट टेक्स्ट, उन्होंने ऐसा अपने ड्राफ्ट टेक्स्ट में कहा है, जो ये जीएसटी है, ग्लोबल स्टॉक टेक्ट, इसमें बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब है हैज, वो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए आ रहा है, ठीक, डॉक्यूमेंट की जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक, की जो है वो एडजेक्टिव है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है पहली बार। अब की डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, बीइंग निगोशिएटेड, डॉक्यूमेंट में डिस्कस किया गया है। अब डिस्कशन कहाँ किया गया, एट जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूएन एनुअल क्लाइमेट समिट ये कंपाउंड नाउन है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और डॉक्यूमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज है। डॉक्यूमेंट में अंडरलाइन, इस पर एम्फसाइज किया गया है द नीड, आवश्यकता पर, द आर्टिकल है, नीड नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, वर्ड पूरे विश्व के लिए, जो पूरे विश्व के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, टू डू अवे विद ऑल फॉसिल फ्यूल्स, कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन सबका यूज करना बंद कर दें, टू स्टॉप कर दें, रोक दें, उसे समाप्त कर दें। इन इट्स ड्राफ्ट, अपने ड्राफ्ट में, जो एनुअल समिट हुई है यूएन की एनुअल समिट, उसमें ये सब बताया गया है। एज द फर्स्ट वीक ऑफ निगोशिएशंस एट कॉप 28 नियर्स एंड इन, नियर्स एंड इन मतलब नज़दीक होना, मतलब समाप्त होने के नज़दीक है। एस जैसा कि द फर्स्ट वीक पहला सप्ताह जो है ऑफ निगोशिएशन, निगोशिएशन मीन्स डिस्कशन, जो डिस्कशन हो रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जो हेड्स ऑफ स्टेट है उनका जो पहला वीक है एट कॉप 28 में, नियर्स एंड इन वो जो है वो समाप्त होने वाला है, मतलब जो सप्ताह भर की मीटिंग है वो समाप्त होने वाली है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ, जो लेटेस्ट वर्जन है द ग्लोबल स्टॉक टेक, जिसमें द लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स जो वर्तमान में, करंट जिसे कहते हैं, लेटेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा करंट, जो करंट वर्जन है इस समय, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें जीएसटी है, इंक्लूड्स अ क्लॉज, जिसमें शामिल है, जो जीएसटी है इसमें शामिल है, इंक्लूड्स मीन्स शामिल होना, अ क्लॉज एक क्लाज जो है वो शामिल है, कमिटिंग, अब क्लाज की विशेषता जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से बताई गई है, कमिटिंग, क्लाज में कमिट किया गया है, कमिट में होता है प्रतिबद्धता की गई है, ऑल सिग्नेटरीज, ठीक, सभी सिग्नेटरीज से, जो लेटेस्ट वर्जन है जीएसटी का इंक्लूड्स में शामिल है, एक क्लास शामिल है, क्लाज में ये प्रॉमिस किया जा रहा है, कमिट में होता है प्रॉमिस करना, कमिटिंग ऑल सिग्नेटरीज, सभी जितने भी
सिग्नेटरीज हैं। सिग्नेटरीज वे पर्सन होते हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट पर अपने साइन किए हैं, उन्हें सिग्नेटरीज बोलते हैं। अ क्लास कमिटिंग, कमिटिंग मीन्स प्रतिबद्ध होना। आ सिग्नेटरी, सभी जो सिग्नेटरीज हैं वो प्रतिबद्ध हैं टू एन ऑर्डरली एंड जस्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो ये ड्राफ्ट लाया गया, देखिए ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की मीटिंग। इसमें जो है एक सभी ने क्या किया, एक जीएसटी जो है ग्लोबल स्टॉक टेक उसको लेके आए। अब इस पर जो है सभी जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन्होंने लगभग में जो है अपने साइन कर दिए। तो उन लोगों ने क्या कमिट किया है कि क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है एंड ऑर्डरली क्रम से एंड जस्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, इन सब का यूज जो है वो हम धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे, ग्रेजुअली एंड कर देंगे ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का। अब देखिए यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, हमने आपको बता दिया था टेक्स्ट तक। एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक। द आर्टिकल है फर्स्ट वीक में पहला सप्ताह। ऑफ प्रीपोजिशन निगोशिएशन नाउन है। एट प्रीपोजिशन है कॉप 28 कंपाउंड नाउन है। नियर्स जो है यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ नियर्स, तो यहाँ पर वीक के लिए नियर्स जो है मेन वर्ब है। नियर्स एंड इन वो समाप्त होने वाला है। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। द लेटेस्ट वर्जन, द आर्टिकल है, लेटेस्ट एडजेक्टिव है, वर्जन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। द ग्लोबल स्टॉक टेक, ये जो है कंपाउंड नाउन है, द ग्लोबल स्टॉक टेक। द आर्टिकल है, ग्लोबल स्टॉक टेक जो है कंपाउंड नाउन है। अब वर्जन के लिए जो है इसमें वर्ब आई हुई है वर्जन के लिए। द लेटेस्ट वर्जन इंक्लूड्स, लेटेस्ट वर्जन में शामिल है। इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना, और एक्सक्लूड मीन्स होता है बाहर करना। अ क्लाज मतलब कि लेटेस्ट वर्जन में एक क्लाज शामिल है। क्लाज में क्या गया है, कमिटिंग, जो प्रतिबद्धता को दिखाता है कि आल सिग्नेटरी, जितने भी सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने इस ड्राफ्ट पर अपने साइन किए हैं, वो सब प्रतिबद्ध हैं किस पर, टू एन ऑर्डरली, टू जो है प्रीपोजिशन है, एन ऑर्डरली एंड जस्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि क्रम से और धीरे धीरे करके फॉसिल फ्यूल्स को यूज जो है वो समाप्त करने पर सहमत हुए। जो सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने साइन किया है, उन्हें बोलते हैं सिग्नेटरीज। द समिट्स लोकेशन, जो इस बार की कॉप 28 की जो लोकेशन है, समिट की जो लोकेशन है, इन द यूनाइटेड अरब अमीरात, वो जो है यूनाइटेड अरब अमीरात है। अब पेट्रो स्टेट, अब पेट्रो मीन्स एक ऐसा देश, स्टेट मीन्स यहाँ पर देश से बात की गई है। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वो एक पेट्रोकेमिकल स्टेट है, मतलब ऐसा कंट्री जहाँ पर सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। एंड और द कॉप लीडर्स ओन टाइज टू ऑयल हैव इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज इन द जीएसटी, सेड अ पर्सन क्लोजली इन्वॉल्व इन निगोशिएशन। वो पर्सन, सेड अ पर्सन, एक ऐसा ही व्यक्ति ने कहा है जो कि क्लोजली इन्वॉल्व, जो बहुत अधिक मिला हुआ था इन निगोशिएशन, बातचीत में, उस व्यक्ति ने ये सब कहा है। क्या कहा है कि जो कॉप लीडर्स ओन टाई, जो कॉप लीडर्स के जो अपने संबंध हैं, टू आयल हैव इन्फ्लुएंस, वो भी इन्फ्लुएंस हुए हैं, इन्फ्लुएंस लैंग्वेज है इन द जीएसटी, जीएसटी में सेड जो है वो वर्ब आई हुई है पर्सन के लिए। आर्टिकल ए जो है वो पर्सन के लिए आया हुआ, क्लोजली जो है वर्ब है, इन्वॉल्व जो है वर्ब है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, निगोशिएशन जो है नाउन है, डिस्कशन निगोशिएशन का सिनोनिम हो जाएगा डिस्कशन, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों में, इन प्रीवियस ईयर्स मतलब होता है पिछले सालों में, इन प्रीवियस ईयर्स पिछले सालों में, क्लाइमेट, एक सेकेंड, क्लाइमेट टास्क जो पिछले साल हुई हैं, मतलब इससे पहले 28 से पहले 27 हुई, 26 हुई, 24 हुई, इस तरीके से क्लाइमेट टास्क हैव जनरली सर्किल अराउंड, मतलब कि पिछली जो बातें हुई हैं या पिछली जो डिस्कशन हुए हैं वो क्या है, जनरली सर्किल अराउंड, वो सामान्यतः ऐसा होता है कि वो घूमा करते हैं द नीड फॉर द वर्ल्ड, विश्व की मांग के लिए, टू वीन इट सेल्फ अवे फ्राम कोल, कि जो विश्व है वो धीरे धीरे जो है अपने आप को कोयला से दूर कर लेंगे। टू वीन इट सेल्फ अवे फ्राम कोल मतलब कोल से, कोल मीन्स कोयला से दूर कर लेंगे। बट लेकिन निगोशिएशंस हैव जनरली एंडेड इन अ स्टेटमेंट, लेकिन क्या है, निगोशिएशन में डिस्कशन जो होता है वो सामान्यतः समाप्त हो जाता है, एंडेड में समाप्त हो जाता है, इन अ स्टेटमेंट, एक गतिरोध पर। हाउ एवर मीन्स यद्यपि, यद्यपि विद द साइंस बिकमिंग मोर इम्फेटिक, यद्यप जो साइंस है वो क्या है, लगातार जो है और अधिक प्रभावी बनती जा रही है, मतलब प्रबल बनती जा रहा है, इम्फेटिक में होता है प्रबल या प्रभावी बनती जा रही है। दैट की एनी होप ऑफ कीपिंग अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो 1.5 डिग्रीज, एनी होप कोई भी उम्मीद, कहा है कि कीपिंग अ ग्लोबल टेम्परेचर, कि विश्व का जो टेम्परेचर है राइज बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखना, राइज बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कट इन इमिशंस, क्या हो सकता है। अब देखिए रिक्वायर्स जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आई हुई है। अब दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन हो जाता है, ठीक। दैट जो है कंजंक्शन है। एनी होप, एनी जो है एडजेक्टिव है, होप जो है नाउन है, और होप के लिए है जो वर्ब वो रिक्वायर्स आ रही है। दैट की एनी होप ऑफ कीपिंग अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज, जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको बनाए रखना, ठीक, जो वृद्धि हो रही है बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम, रिक्वायर्स। अब इन सबको क्या है, जो ये होप है इस सबको आवश्यकता होगी, रिक्वायर्स मीन्स होता है आवश्यकता हो, रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट कट इन इमिशन, कि जो उत्सर्जन होता है, इमिशन मीन्स होता है उत्सर्जन, जो अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है उसके लिए
रिक्वायर्स आ सकता है सिग्निफिकेंट कट, मतलब कि बहुत अधिक कटौती हो। एंड फॉसिल फ्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ देम, और 80% जो है फॉसिल फ्यूल्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। इट्स मेंशन इन अ अर्ली ड्राफ्ट इज सिग्निफिकेंट, ये मेंशन किया गया है एक अर्ली ड्राफ्ट जो कि महत्वपूर्ण है। इज सिग्निफिकेंट, वो जो है ड्राफ्ट जो है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा उसमें मेंशन किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। एनी होप, होप के जो वर्ब है वो रिक्वायर्स है। होप ऑफ कीपिंग अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सिग्निफिकेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है।